Welcome you all. That's it. I will discuss some more problems related to maximum and minimum value. Now, the question number 22, exercise 6.5, question number 22. देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम। A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? ठीक है, 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसके दो टुकड़े करने हैं। एक से बनाना है वृत्त और एक से बनाना है वर्ग। ठीक है, तो दोनों टुकड़ों के जो दो पीस बनाए आपने तार के, उनकी लंबाइयाँ कितनी कितनी हों जिससे इनसे निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि ये 28 सेंटीमीटर का क्या है, वायर है। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल x सेंटीमीटर आपने किसके लिए काटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने x सेंटीमीटर काटा किसके लिए, सर्किल के लिए। तो बाकी के लिए क्या बच जाएगा, बाकी जो आपका स्क्वायर बनेगा उसके लिए कितना बचा, 28 माइनस एक्स ना। ठीक है, एक से वर्ग बना रहे हैं, दूसरे से वृत्त बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 28 सेंटीमीटर जो लेंथ का जो वायर है उसको दो हिस्से की, एक तो x सेंटीमीटर क्या है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक, इससे मैंने बनाया सर्किल, इससे मैंने बनाया स्क्वायर, इससे मैंने बनाया सर्किल। ठीक है, अब जब आप यहाँ देखो, जैसे ये आपने स्क्वायर बनाया और ये पूरी सर्कमफेरेंस इसकी मिला करके कितनी होगी, सर्कमफेरेंस कुल मिला के कितनी होगी इसकी पेरीमीटर, आप कहेंगे पेरीमीटर कितना हो गया x, और जो आपने सर्किल बनाया उसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, यही तो है वो वायर यही तो है, वो 28 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब इतने पीस से मैंने एक सर्किल बनाया, तो सर्किल की पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस कहेंगे, पेरीमीटर सर्किल का सर्कमफेरेंस बनेगा। और ये x सेंटीमीटर वायर को मोड़ करके क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो स्क्वायर का क्या है, ये स्क्वायर का क्या है, पेरीमीटर। मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर, बाहर का परिमाप, स्क्वायर का परिमाप x सेंटीमीटर है, और यहाँ वृत्त की परिधि 28 माइनस एक्स होगी, नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लैंग्वेज अपने आप लिख लीजिए, लेट द 28 सेंटीमीटर वायर इज कट इनटू टू पीसेस, x सेंटीमीटर एंड 28 माइनस एक्स, एंड using this x centimeter of the wire we are making a square, and the rest of piece 28 minus x is used to make a circle. हमने x सेंटीमीटर टुकड़े से वृत्त बनाया, x सेंटीमीटर टुकड़े से वर्ग बनाया, और 28 माइनस एक्स से क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। ठीक हो, अंडरस्टैंड। तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर परिमाप पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब परिमाप किसका, स्क्वायर का, एक्स हो जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ ए स्क्वायर, वर्ग की भुजा। आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, नहीं होगा, ये लेंथ उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू एक्स।
तो साइड कितने हो जाएगा, x/4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक साइड x/4, तो 4 साइड होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आप देखो, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2π। ठीक है डिस्टेंट। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड x/4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा डिस्टेंट, x²/16। ठीक है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, सर्किल का एरिया πr² मीन्स 28 माइनस x/2π का होल स्क्वायर। सर्किल का एरिया πr², और r कितना निकला हुआ है, क्योंकि 2πr दिया हुआ तो r आपका इतना निकला हुआ था। तो टोटल एरिया कितना हो गया डिस्टेंट, कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया A इज इक्वल टू, मैं A से ले लूं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, x²/16 प्लस π28 माइनस x/2π का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहां पर आप देख लीजिए x/4 जो लेंथ है वो क्या है, एक साइड है स्क्वायर की, और r जो रेडियस है किसकी, सर्किल की, वो मैंने यहां लिख दी है 2π। ठीक है, बाकी मैं इसको सब ओमिट कर लेता हूं। देखिए तो एरिया ए कितना आएगा आपका, देखिए एरिया ए आ जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू x²/16 प्लस π28 माइनस x/2π का स्क्वायर, ये टोटल एरिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दिस में भी रिटर्न एज a इज इक्वल टू x²/16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर। So this implies that 16 plus pi into 28 minus x whole square। अब एक पाई से आपका एक पाई कट गया तो कितना बच गया, 4π बच गया यहाँ पर। ठीक है डिस्टेंट। ठीक है, अब आपका कितना आ गया, हमारे पास जो एरिया आ रहा है, एरिया आपका ये आ रहा है, तो एरिया को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ए इज इक्वल टू, चलो ठीक है जो भी आया। अब आप क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, क्योंकि एरिया जो इन दो फिगर ने, सर्किल ने और स्क्वायर ने एरिया बनाया उसको मिनिमम होना है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का तो करना ही है ना। तो 2x/16 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 पहले आ जाएगा, 2 28 माइनस एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, 28 का तो 0 हो गया, x का कितना हो गया -1 डिवाइडेड बाई 4π। तो दिस इंप्लाइज दैट dA/dx इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए x/8, काट लीजिए, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, -28 माइनस x/2π। ठीक है डिस्टेंट, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब फॉर मिनिमम एरिया आपको, क्षेत्रफल आपको न्यूनतम चाहिए, तो dA/dx को क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x/8 माइनस 28 माइनस x/2π इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिस्टेंट 8π को ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा πx। ठीक है, 8 से 8 करा, पाई आया, पाई की मल्टीप्लाई x के साथ πx, 2π 4 जा हो जाएगा, तो 4 इंटू
28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए पाई एक्स माइनस 4 इंटू 28, 112 प्लस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 माइनस 112 वहां जाएगा तो 112 हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 112 ओवर पाई प्लस 4। ठीक हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर की सर्कमफेरेंस आपकी ये आ गई, स्क्वायर का पेरीमीटर आपका ये आ गया। कहने का मतलब हुआ जिस हमने स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया, वो इतने सेंटीमीटर का होगा। परंतु अभी आप देखिए कि ये मिनिमम भी दिखाना है। मिनिमम कैसे दिखाया जाएगा? d2/dx² आपका क्या था डिफरेंशिएशन करके? दिस इंप्लाइज दैट d2a/dx² इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखिए 28 माइनस एक्स का, 28 का तो 0 हो गया, एक्स के क्या हो गया? माइनस एक्स का क्या हो गया? -1, और माइनस माइनस वन प्लस 1 हो गया, तो +1 ओवर 2 पाई। कहने का मतलब हुआ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -1 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया। अरे सब क्या है? ये पॉजिटिव है कि नहीं है स्टूडेंट? d2a/dx² क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब a इज मिनिमम। एरिया मतलब एरिया आपका न्यूनतम है। ठीक है, एरिया न्यूनतम है और वो निकाल रखा हमने वहां से। इसको 0 करने के बाद x की वैल्यू निकल गई, मतलब x निकल गया। आप दूसरा क्या निकालना है? ये चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बात समझ में आ रही है? तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमने 2 पीस काटे थे उसमें से आपका एक पीस निकल गया, एक पीस निकल गया, x आपका इतना हो गया। अब आप देख लीजिए, तार की लंबाई जिससे वृत्त बनाया गया है, जिससे वृत्त बनाया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हमने किया है 28 माइनस एक्स ओवर 2 पाई। ये तो है वो, ये मैं लिखा हुआ है यहाँ पर। ये वो तार है जिससे आपने क्या बनाया? सर्किल बनाया, और एक्स की वैल्यू आपको निकली हुई है। तो यहाँ रख लूंगा, दिस इज इक्वल टू 28 माइनस 1 ओवर 2 पाई। आप पहले इसको ऐसे कर लीजिए, 1 ओवर 2 पाई, 28 माइनस एक्स मीन्स 112 ओवर पाई प्लस 4। अभी कितना होगा स्टूडेंट? 1 ओवर 2 पाई, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 28 पाई माइनस 112, इसकी मल्टीप्लाई के साथ ना, 28 की मल्टीप्लाई के साथ ये लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई के साथ ये लिख दिया, प्लस माइनस 112 ओवर पाई प्लस 4। इससे ये कट गया और पाई से पाई तो 14 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 14 ओवर पाई प्लस 4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। 28 माइनस एक्स ओवर 2 पाई रखा ना मैंने इसमें, 28 एक्स माइनस 2 पाई। नहीं, ये तो रेडियस था, ये एक्चुअली रेडियस था। मेरे पास तो तार की जो लंबाई थी डिस्टेंस वो कितनी थी? देखिए मेरे पास ये तो रेडियस निकाला मैंने, ये तो रेडियस निकल गई। निकालना क्या है आपने? दूसरा टुकड़ा। हाँ, तो आपके पास ये जो निकला x, ये क्या निकला? ये निकला आपका उस वृत्त की लंबाई जिससे आपने क्या बनाया, उस तार का वो टुकड़ा, उसकी लंबाई जिससे हमने क्या बनाया? सर्किल बनाया, वृत्त बनाया। बाकी कितना बच गया था? 28 माइनस एक्स था ना वो। 2 पीस, एक एक्स का बनाया, एक 28 माइनस एक्स का बनाया। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स मीन्स 112 ओवर 5 प्लस 4। हाँ, यदि रेडियस
पूछता, यदि रेडियस पूछता सर्किल की, यदि रेडियस पूछता तब तो मैं ये निकालता। ठीक है, रेडियस नहीं कह रहा, वो तार का पूरा टुकड़े की लंबाई कह रहा है। तार के पूरे टुकड़े की लंबाई क्या थी, 28 माइनस एक्स थी ना। तो कर लीजिए इसके मल्टीप्लाई है, 28 पाई माइनस प्लस 112 माइनस 112 ओवर पाई प्लस 4, इससे कट गया तो ये आया आपका 28 पाई ओवर पाई प्लस। ठीक है दोस्तों, तो इतने पीस से आपने क्या बनाया, इतने पीस से सर्किल बनाया और इतने पीस से आपने स्क्वायर बनाया और उन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सारे क्वेश्चन में तरीका वही है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, जो वेरिएबल आपको चाहिए होता है डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको जीरो कर देना है, उससे आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो भी आपने वहां पर वेरिएबल ले रखा है, और उसको फिर डबल डिफरेंशिएशन करके वहां पुट करेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव से ही मैक्सिमम मिनिमा का पता चलता है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 23। ये क्वेश्चन लंबा है परंतु डिस्टेंट बोर्ड में भी पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर 3 डायमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल है, जैसे फुटबॉल आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई कोन फिट करना है और इस ढंग से कोन फिट करना है कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, प्रूव दैट द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। लार्जेस्ट कोन मतलब बड़ा से बड़ा कोन, मतलब उसका वॉल्यूम अधिकतम हो जाना चाहिए। बड़ा से बड़ा कोन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन उसके अंदर रखना है। तो क्या उसकी क्या क्या होना चाहिए तब आपको प्रूफ करना है, रिजल्ट पे आना है ना। तो चलिए मैं पहले फिगर बना देता हूं। ये हमारे पास ये आपका स्फीयर है, देखिए स्फीयर बना लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर है, यहां उसका सेंटर है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कोन फिट कर रहे हैं, तो यहां ऐसे फिट होगा कोन, ऐसे तो फिट होगा कोन। ठीक है, ये उसका बेस बनती है। ठीक है, आप देखिए, आप एक चीज देखिए, इसको मैंने यहां मिलाया। अब आप देखिए, ये आपका स्फीयर है, स्फीयर के अंदर आपने क्या रख दिया, कोन रख दिया। आपको दिया हुआ है आर त्रिज्या का गोला, इसकी रेडियस जो है आर है। किसकी, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस आर है, तो ये उसका ओ सेंटर हो गया। ठीक है, ए बी फॉर एग्जाम्पल सी, चित्र के हिसाब से, फिगर के हिसाब से देखिए। ठीक है, आर रेडियस है तो ये भी आर ही तो होगी, नहीं होगी, रेडियस तो है, ये रेडियस तो है। लेट दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को आप थीटा मानिए। किस एंगल को, यहां पर रेडियस और ये हाइट के बीच में ये एंगल कितना माना मैंने, थीटा। ये हाइट है और ये ठीक है, इसी से तो बनेगा। जैसे जैसे आप इसकी थीटा कम होता जाएगा, कोन की रेडियस कम हो जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे कोन आपका ऊपर आता जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या हुआ, एडजस्टेबल है, डिपेंड करेगा इस एंगल पर। अब ये थीटा है, अब आप जानते हैं, देखो स्टूडेंट, साइन थीटा यदि आप लगाएंगे तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ए सी ओ, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये उसका बेस हो जाएगा, ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आर, परपेंडिकुलर ए सी और हाइपोटेन्यूज आर है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी हो गया डिस्टेंट आर साइन ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा यूज करिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा के सामने का हमेशा जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने की ये है ना साइड, तो ये परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस बन जाएगी। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस, बेस मतलब ओसी ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज आर, तो दिस इंप्लाइज दैट ओसी इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा हो गया आपके पास। ठीक हो गया। अब इसको आप बी कर लीजिए, तो हाइट ऑफ द कोन की हाइट क्या हो जाएगा डिस्टेंट, कोन की हाइट हो जाएगी, देखो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक तो आर है, आर प्लस ओ सी, और ओ से मैंने निकाला कितना है, आर कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, ये तो हाइट हो गई कोन की, कोन फिट कर रहे थे ना, यस। अच्छा, रेडियस ऑफ द कोन कितना हो गया, त्रिज्या किसकी, कोन की, रेडियस ऑफ द कोन शंकु की त्रिज्या कितने डिस्टेंट, त्रिज्या कौन हो जाएगी, त्रिज्या ये वाली हो जाएगी इसकी, शंकु की त्रिज्या ये तो होगी, रेडियस ऑफ द कोन शंकु की त्रिज्या ये वाली, और ये वाली क्या है, आर साइन थीटा है। ठीक है, अब आपका बड़ा से बड़ा कोन इसके अंदर रखना है, बड़ा से बड़ा मतलब इसका मतलब वॉल्यूम आपसे चाह रहा है, तो शंकु का आयतन कितना होगा डिस्टेंस, शंकु का आयतन v इज इक्वल टू 1/3, आप फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई स्क्वायर एच, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा है, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस, कोन की रेडियस क्या है कोन की, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपके आर साइन थीटा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और एच हाइट कितनी है, ये हाइट है आर प्लस आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम भी आपके पास आ गया 1/3 पाई, यहां से भी एक आर बाहर ले लीजिए, तो ये आर क्यूब बन जाएगा, आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये मुझे पता है ये आपका आर साइन थीटा है, और यहां से लेकर के यहां तक आपका आर कॉस ऑफ थीटा है। ठीक हो गया, अब मुझे केवल वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए मैं अभी इसको मैं यहां से बता देता हूं। देखिए, मुझे चाहिए आयतन, आयतन का ही आपने डिफरेंशिएशन भी करना है, क्योंकि वॉल्यूम का मैक्सिमम चाहिए ना, अधिकतम आयतन का वॉल्यूम उसके अंदर फिट करना है, तो वॉल्यूम भी कितना है डिस्टेंट, देखिए 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये तो था 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, जो तरीका है हमारे पास, बस प्रोसेस वही करना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो आप डी भी इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, अब देखो आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पहले दिया हुआ आपके पास कि स्फीयर की रेडियस आर है, वो तो कांस्टेंट हो गए, तो इसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन होना नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा बड़ा हो जाएगा तो ये और ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि बेस बड़ा हो जा रहा है, थीटा कम होगा तो और नीचे आएगा, मतलब उसकी हाइट बढ़ जाएगी, थीटा को आप बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, बेस उसका बड़ा हो जाएगा और हाइट घट जाएगी। कितना एडजस्टेबल है देखिए,
और यदि थीटा कम होता है, थीटा कम होता है तो हाइट आपकी और बढ़ेगी, ठीक है, और रेडियस बेस की कम हो जाएगी इससे। तो डी वी ओवर डी थीटा को निकालिए, देखिए 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 पहले आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। आप समझ गए कैसे निकाला, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला, 2 पहले आ गया, 2 साइन थीटा हो गया, अब किसका होगा, साइन थीटा का होगा, कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, इसको तो साथ में ऐसे रख लीजिए, ठीक है, प्लस 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये कर दिया, इनटू सेकंड फंक्शन, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना होगा, डी बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में रह गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट डीवी बाई डी थीटा, क्या क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, देखिए यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूंगा, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं पहले, 1/3 पाई आर क्यूब 2/3 कर दो, 2 भी है ना, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको देखिए डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस आ जाएगा माइनस 1/3 पाई आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, माइनस 1/3 पाई आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, देखो क्या क्या कॉमन आता है वो ले लीजिए, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, यहां से आपके पास केवल कॉमन आ रहा साइन थीटा, यहां से भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा, अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, देखिए अब 2 बचेगा यहां पर, ठीक है, ये तो बच रहा है, क्या बचा एडजस्टेंट 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, साइन थीटा बाहर ले ले तो ये बच गया कितना 2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, माइनस 1/3 पाई आर क्यूब भी बाहर ले लिया, साइन थीटा बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब साइन ऑफ थीटा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए जरा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है डस्टिन। तो आप चाहो तो इसको कॉस थीटा भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब साइन ऑफ थीटा, ठीक है, यहां देखिए 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहां देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है डस्टिन, ठीक है। अब आप इसको यहां से वाइप कर सकते हैं, देखिए ये तो है ही मेरे पास नीचे है, ठीक है। आगे देखिए यहां पर देखिए रेस्टेंट कितना आ रहा है, dv बाई डी थीटा इज रिटन एज इन द फॉर्म 1/3 पाई आर क्यूब साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, ठीक है डिस्टिंक्ट। इसको भी आप सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 1, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक हो गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक ठाक। तो ये कितना हो जाएगा, इसके भी फैक्टर कर लीजिए जरा, dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, देखिए कैसे फैक्टर करूंगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा
3 cos ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, -1। इसके मल्टीप्लाई क्या है, इसके मल्टीप्लाई -3 cos स्क्वायर थीटा, उसको दो पीस ऐसे करो 2 cos थीटा आ जाए, तो 3 cos थीटा माइनस कॉस थीटा 2 cos थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 cos थीटा की माइनस कॉस थीटा के साथ तो -3 cos थीटा, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, इसमें कॉमन ले लीजिए 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा cos थीटा प्लस 1 और यहाँ -1 हो जाएगा cos थीटा प्लस 1, ठीक है। अब dv बाई डी थीटा कितना हुआ डिस्टेंट, यहाँ देखिए 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा देखिए, ये तो कॉमन हो गया दोनों में, cos थीटा प्लस 1 और दूसरे का 3 cos थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कुल मिला के इसको मैं हटा देता हूं, ये हो गया आपका, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। मतलब आपके पास यहां पर लिख देता हूं मैं, मेरे पास dv बाई डी थीटा जो आ रहा है डिस्टेंट, इसको ध्यान से देखिए, dv बाई डी थीटा इज रिटन एज 1/3 पाई आर क्यूब साइन ऑफ थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस 1 3 cos ऑफ थीटा माइनस 1, ये आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया। अब मैं सब इसको हटा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, आपको यहां बड़ा से बड़ा क्या रखना है, कोण रखना है, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अधिकतम, v के अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए फॉर मैक्सिमम v, आपका वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो जाएगा, बड़ा से बड़ा कह रहा है ना मतलब। तो dv बाई डी थीटा को 0 करने पर इसका मतलब 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 3 cos ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकते, कांस्टेंट क्वांटिटी है, या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। इफ sin theta is equal to 0, this implies that theta is equal to 0, जो कि अग्राह्य है, मतलब ये वैल्यू मान्य नहीं है, विच इज नॉट एडमिसिबल। क्यों मान्य नहीं है, क्योंकि एंगल ही 0 हो जाएगा तो आपका कोण ही नहीं बनेगा, तो कोण कैसे बनेगा बताओ, यदि 0 हो गया तो केवल हाइट हाइट रह जाएगी, यहाँ पर कोण बनेगा ही, ठीक है। इसी से तो होता है, जैसे जैसे ये आएगा ये साइड इधर आती रहेगी, इधर आती रहेगी साइड और इधर आती रहेगी, ये आता रहेगा साइड और आती रहेगी, ठीक है। इफ cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई मतलब cos 180 का मान -1 होता है। अब 180 मतलब ये ऐसे चला गया घूम करके इसके ऊपर आ गया, ठीक है, तब ये कोण रहेगा, ये कोण ही नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में कोण नहीं बनेगा। ये भी आप लिख देंगे जो कि अग्राह्य है, विच इज नॉट एडमिसिबल। इसका मतलब if 3 cos ऑफ थीटा -1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 3 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है दोस्तों। अब cos थीटा मेरे पास 1/3 आया, आपके पास रिजल्ट के रूप में cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक हो गया। अब आपको ये देखना है कि dv बाई डी थीटा जो आया, आपको या तो अब यहां पर देखना v मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ठीक है दोस्तों। v मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो किससे देखा जाएगा, अब वो देखा जाएगा दो मेथड से। एक तो डबल डिफरेंशिएशन का मेथड आपके पास, तो डबल डिफरेंशिएशन के चक्कर में पड़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो क्यों ना मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करूं। ये जो cos थीटा है आपका, इसको देखिए आप, इससे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/3।
आप जानते हैं cos 45 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 30 इज इक्वल टू 1/2। कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, मतलब cos 30 इज ग्रेटर देन cos ऑफ 45। तो यहां पर ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए, यदि मैं एंगल, अब मुझे थीटा के उसमें देखना है ना, थीटा के, थीटा माइनस एच, थीटा प्लस एच, इसमें देखेंगे, और मतलब थीटा माइनस एच, थीटा ये, और थीटा प्लस एच, और थीटा। आप देखिए थीटा माइनस एच, जैसे मैं थीटा से कम आऊंगा, तो कॉस थीटा पे तो 1/3 है। यदि एंगल कम कर दिया तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा। कॉस थीटा जैसे जैसे कम होगा, थीटा जैसे जैसे कम होगा, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहने का मतलब होता है कि थीटा के लेफ्ट में जैसे ही थीटा की वैल्यू थीटा से छोटी होती है, ये पूरा फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1/3 जो वैल्यू थी कॉस थीटा की 1/3 से बड़ी होगी। अब 1/3 से बड़ी होगी तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये 1 से बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, और 1 से बड़ी हो जाएगी तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसमें डी वी ओवर डी थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, थीटा से बड़ा लूंगा, जहां पर cos थीटा 1/3 था, थीटा को थोड़ा मैंने और बड़ा कर दिया। अब थीटा को थोड़ा बढ़ाया आगे की ओर, तो घट जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 का मतलब हुआ कि 1/3 से कम वैल्यू आएगी, और 1/3 से कम वैल्यू आएगी तो 1 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर आपका नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव है, केवल फर्क इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका इसके लिए डी वी ओवर डी थीटा आपका लेस देन 0 हो जाएगा। तो आपको क्या आ रहा है यहां पर रिजल्ट के रूप में, आपको आ रहा है कि डी वी ओवर डी थीटा का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी वी ओवर डी थीटा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट v इज मैक्सिमम। ठीक हो गया। बड़ा मैं आपसे पहले भी कह रहा था एक चीज कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करोगे, यहां पर यूज करेंगे क्या, भले उससे भी आ जाएंगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां भी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू डी टू वी ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उससे भी आपका मैक्सिमम आ जाएगा। डी वी बाई डी थीटा की वैल्यू प्लस से माइनस की ओर चेंज हो रही है, इसका मतलब वहाँ मैक्सिमम पॉइंट है, तो भी मैक्सिमम हो गया। भी मैक्सिमम कब हो रहा है स्टैंड, जब कॉस थीटा आपका 1/3 हो गया। अब कॉस थीटा 1/3 है, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा पढ़ा हुआ है, इसको मैं थीटा पढ़ूं, थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा, कॉस थीटा 1/3 मतलब 1/e। ठीक है, cos थीटा 1/3 मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। मेरे पास cos थीटा आया 1/3। दो पैरामीटर आप लिख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। बस दो बातें आ गई। अब सीधे वॉल्यूम पे चले जाओ, इसलिए मैंने वॉल्यूम बचा रखा ना यहाँ ही। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए इसका वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, परंतु है बड़ा आसान। v इज इक्वल टू है 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 2 2 जा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो लिख देते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 1/3। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3, दोनों वैल्यू यहाँ रख दी तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब
2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हुआ 8, ये हो जाएगा 8/4, इसका भी स्क्वायर इंटू 3 1 जा 3 और प्लस 1 4/3, ठीक है। इससे कट गया तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, v इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, 8 यहाँ गया 8/9 पाई आर क्यूब। और इसको मैं लिख दूं यदि कितना, मैं लिख दूं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है डियर स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक आ रहा है। 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 2 जा 8, 2 स्क्वायर रूट 2 था ना, ये 8/4 हो गया, 4/3 आ गया, इससे कट गया आपका 8/9 पाई आर क्यूब। तो 4/3 में इसको हटा दो तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2/9 बचेगा फिर ऐसे, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, कितना बच रहा है 2/9 बच रहा है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज है स्टूडेंट, आपको तो वॉल्यूम किसका हमने निकाला था 1/3, ठीक तो था, पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा निकाला था ना, 1/3 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वो आपका कितना आ रहा है, देखो तो कितना आ रहा है, ये आपका आर कितना रहा है 8/9, गलत हो गया क्या मैंने वैल्यू कहाँ रख दी, वैल्यू तो रखना मेरे को ये तो चाहिए, 1/3 आर साइन थीटा, 1/3 पाई स्क्वायर इसका ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर प्लस आर कॉस थीटा था ना, ये कितना आ गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो रखनी वैल्यू 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ गई, ठीक है जैसे। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस हुआ आपका आर साइन थीटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए उससे देखते हैं जरा सा, इसको हटा करके मैं वैल्यूज में देखता हूँ। देखिए मेरे पास कॉस तेरा साइन थीटा है ना, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3, क्या लिखा था हमने पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर क्या था आपका रेडियस आर साइन थीटा और एच था आपका आर प्लस आर कॉस थीटा। यहाँ रखिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कितना है डिस्टेंट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आर प्लस आर कॉस ऑफ थीटा कितना है 1/3, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है, ए बी स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, आर की वैल्यू ए बी स्क्वायर में होगा, ठीक है। अच्छा वहां गलती कर दी थी ना, वहां बाई 2 कर दिया, ये मिस्टेक हो गई, 2 स्क्वायर रूट 2/2 कर दिया ना उसको, ये गलती हो गई। तो आर क्यूब को आपने सुन लिया, ये तो 8 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 8/9 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 4r/3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि 8/27 को तो अलग कर लीजिए, 8/27 को अलग कर लीजिए और 4/3 पाई आर क्यूब को अलग कर लीजिए, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यहां से आए ना,
और ये आ गया, ये हो गया। और ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है नहीं। तो कितना आया, कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फीयर, ठीक है। तो ये तो आपको लाना था, क्या लाना था कि गोले का शंकु का आयतन गोले के आयतन का वो 8/27 होता है। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हमने क्या कर दी, सीधा आप यहाँ भी रख सकते हैं, माना आप अलग से न भी कैलकुलेट करें। जो वॉल्यूम हमने पहले निकाल रखा है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, साइन थीटा की वैल्यू आपकी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर है, हमने गलती से यहाँ 2 कर दिया था, 1 प्लस 1/3 आ गया। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब, इसका स्क्वायर करिए तो 8/9 इंटू 3 1 जा 3, तो 4/3 हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आप कर लीजिए 4/3 और इसके साथ ही ले लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब को तो अलग कर लीजिए, मतलब ये भी और ये भी, तो क्या बचा 8/27 तो बचा यहाँ पर, ये बचा 8 1 जा 8, 9 3 जा 27, ठीक है। ये मैंने अलग कर दिया, ये अरे कितना है 8/27 इंटू ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो क्या रिजल्ट निकला कि इस शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होगा, ठीक है। यदि इसके अंदर हम मैक्सिमम क्या रखें, कोण रखें, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, कोण का वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27, ठीक हो गया दोस्तों। तो थोड़ा कैलकुलेशन जरा लंबी है, परंतु तरीका आपका वही है, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अभी एक दिन और लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ कोण के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।